हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदांत एकेडमी इंग्लिश विद आर के व्यास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव का थर्ड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। जिसने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों के लिंक हैं, वहाँ जाके आप दोनों वीडियो आसानी से देख सकते हैं ताकि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव थर्ड पार्ट। इस एडजेक्टिव एक ग्रामर का बड़ा टॉपिक है जिसके बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, तो बने रहिए वेदांत एकेडमी के साथ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव। ठीक है, इससे पहले हम एडजेक्टिव को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि अ वर्ड विच यूज क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं लिखता हूँ कि सीता इज ए ब्रेव गर्ल, तो यहाँ पे सीता क्या हुई? नाउन हुई, और ब्रेव क्या हुआ? एडजेक्टिव वर्ड हुआ। ठीक है, यदि मैं सीता की जगह शी लिखता हूँ तो शी हुई नाउन और सीता हुई, शी हुई प्रोनाउन और सीता हुई नाउन। ठीक है, और ब्रेव वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो जो वर्ड किसी प्रोनाउन की या नाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हुई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से एग्ज़ाम में काम तो नहीं चलेगा कि केवल डेफिनेशन पूछी, क्योंकि ये तो केवल 6, 7, 8 तक था कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन पूछी और हमने 2 नंबर की डेफिनेशन बता दी और हमें 2 नंबर मिल गए। ऐसा नहीं है। हमें एग्ज़ाम में कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे और उनको बोलेंगे कि फाइंड आउट द एडजेक्टिव, तो हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना रहेगा कि एडजेक्टिव को फाइंड आउट कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हम एडजेक्टिव फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आज आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उन वर्ड्स में एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव। यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव फाइंड आउट करना हो तो सब्जेक्टिव केस का यूज़ करें। अब एडजेक्टिव फाइंड आउट करना हो तो किसका यूज़ करें? सब्जेक्टिव केस का। अब पहले हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि देयर आर 7 सब्जेक्ट इन द इंग्लिश ग्रामर। 7 सब्जेक्ट होते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। ये 7 सब्जेक्ट होते हैं। आई मैं, यू तुम, वी हम, दे वे, ही वह, शी वह और इट वह। ही यह थर्ड पर्सन सिंगुलर पुरुष के लिए लगता है, शी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर स्त्री के लिए, लेडी के लिए लगता है, और इट वह जानवर के लिए और वस्तुओं के लिए लगता है। ठीक है, अब ये तो है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। ठीक है, अब इसमें एक नेम भी आता है। नेम को हम एडिशनल में लेंगे क्योंकि नेम की जगह हम ही, शी, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको एडिशनल में लेंगे। अब ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस। आ गया सब्जेक्टिव केस समझ में आपको। अब हम पढ़ते हैं कि वो कह रहा है कि एडजेक्टिव फाइंड आउट करना हो तो हमें सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव केस का कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आपको 4 वर्ड देता हूँ कि ब्रेव, लाइफ, केयर और ऑनेस्टी। ये 4 वर्ड यदि आपको वहाँ दे दिए और बोले कि इसमें से विच वर्ड इज एडजेक्टिव हियर। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले आई का। आई एम ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं जम रहा, नॉट फिट। आई एम केयर, नॉट फिट। आई एम लाइफ, नॉट फिट। आई एम ब्रेव, हाँ ये वर्ड फिट बैठ रहा है। मतलब यदि हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 वर्ड दिए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आई एम एक्टिवली, नॉट फिट। आई एम एक्ट, नॉट फिट। आई एम एक्टिविटी या एक्टिवनेस, नॉट फिट। आई एम एक्टिव, हाँ ये फिट हो रहा है। मतलब सब्जेक्टिव केस से हम
एडजेक्टिव वर्ड को सर्च कर सकते हैं, एडजेक्टिव वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ द वेरी इजी ट्रिक। ओके, अब पॉसेसिव केस क्या होता है? तो हमने जो भी पढ़ा सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, उन सब्जेक्टिव केस से ही पॉसेसिव केस बनता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा अभी आई, तो आई का बन गया माई। तो आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस है, और माई क्या है? यहाँ पे पॉसेसिव केस है। ऐसे ही यू का हो गया यूअर, वी का आवर, दे का देयर, ठीक है। ऐसे ही सातों सब्जेक्ट बन जाएंगे। ही का हीज, शी का हर, और इट का इट्स, ठीक है। तो ये 7 सब्जेक्टिव केस के 7 पॉसेसिव केस बन गए। अब पॉसेसिव केस से हम नाउन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि हमेशा पॉसेसिव केस के बाद नाउन आती है। क्यों? क्योंकि वो अपना पोजीशन बताती है नाउन के साथ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि माय मोबाइल, तो मोबाइल यहाँ पे क्या है? नाउन वर्ड है। कैसे? क्योंकि वो अपना पोजीशन बता रहा है, माय मोबाइल। तो जहाँ पे अपना पोजीशन बताए वो वर्ड क्या कहलाता है? पॉसेसिव केस कहलाता है, और वो आगे आने वाला जो वर्ड होता है वो होता है नाउन। एज इट इज़ हम दूसरा वर्ड लेते हैं हर ब्रदर, यहाँ पे भी ये वर्ड है नाउन, और ये वर्ड क्या है? पॉसेसिव केस है ना। क्योंकि पॉसेसिव केस है क्योंकि वो अपने नाउन से अपना पोजीशन बता रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गई दूसरी ट्रिक। अब अगली ट्रिक है कि यदि एडजेक्टिव फाइंड आउट करना फिर भी कठिन लग रहा हो, तो कुछ ऐसी ट्रिक हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे रूट वर्ड्स बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे रूट वर्ड्स हैं, यदि हम उनको एज ए सफिक्स यदि हम उनको यूज़ करते हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखे हैं जैसे एबल और IBLE। तो एक वर्ड है रीड, जो कि क्या है? वर्ब है। यदि इसके पीछे मैंने एबल लगा दिया तो ये वर्ड क्या बन गया? अब ये बन गया है एडजेक्टिव, ठीक है। तो यदि सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड दिखे जिसके पीछे एबल लगा हो तो तुरंत समझ जाओ, तुरंत आइडेंटिफाई कर लो उसको कि ये वर्ड कौन सा है, एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। ऐसे ही कुछ रूट वर्ड्स और हैं इसमें, जैसे AL और IAL। इसमें देखिए कॉमिकल, नॉर्मल, म्यूजिकल, इंडस्ट्रियल और प्रेसिडेंशियल। तो जहाँ पे पीछे AL हो वह भी वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है, ठीक है। सेम एज अपन देख लेते हैं फूल, FUL। तो देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल, हार्मफुल, पीसफुल और वंडरफुल, ठीक है। ब्यूटी वर्ड एक क्या है? ब्यूटी वर्ड एक नाउन वर्ड है, और उसके पीछे यदि फूल लग गया तो क्या हो गया? वो एडजेक्टिव वर्ड हो गया, ठीक है। तो जो वर्ड ऐसे जिसमें पीछे फूल लग जाता है तो वह वर्ड भी क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। यदि ऑप्शंस में ऐसा कोई वर्ड आता है जिसके पीछे फूल हो या एबल हो या IAL हो या AL हो तो वो वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। सेम एज अपन और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे IC। तो देखो इसमें क्लासिक, इकोनॉमिक, हेरोइक और रोमांटिक, ठीक है। सेम एज ICAL, तो एरोनॉटिकल, अल्फ़ाबेटिकल और पॉलिटिकल। तो जिसके पीछे ICAL वर्ड है वह भी वर्ड क्या है? एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। सेम एज अपन देखते हैं ISH, तो ब्रिटिश, चाइल्डिश, आयरिश और फुलिश। IVE, ATIVE, तो एक्टिव, अल्टरनेटिव, क्रिएटिव और टॉकेटिव। देखो क्या है कि एक्ट, जैसे मैंने लिखा एक्ट, तो एक्ट यहाँ पे क्या है? एक्ट यहाँ पे एक वर्ब है, और उसके पीछे यदि मैंने ये रूट वर्ड लगा दिया IVE, एक्टिव, तो क्या बन गया? ये एडजेक्टिव वर्ड बन गया, ठीक है। अभी अपन ऊपर ये एग्जांपल देखा था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे टॉक एक वर्ब है, और ATIVE ये वाला वर्ड हमने पीछे लगा दिया तो क्या बन गया? एडजेक्टिव वर्ड बन गया, ठीक है। तो ऐसे यदि हमने एज ए सफिक्स कुछ रूट वर्ड्स याद कर लिए हैं तो
हम तुरंत वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव का है। जैसे लेस, तो एंडलेस, मोशनलेस, प्राइसलेस और टाइमलेस, है ना। जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे ब्यूटी, ब्यूटी। तो ब्यूटी क्या है, मैंने बताया कि नाउन वर्ड है और उसके पीछे फुल लग गया तो क्या बन गया, ब्यूटीफुल। ऐसे यदि ब्यूटी के पीछे यदि हमने लेस लगा दिया, BEAUTILESS, ब्यूटीलेस। ब्यूटीलेस मतलब होता है जो सुंदर नहीं हो, जिसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं अगली। ठीक है, हम अगली यूज़ बहुत करते हैं, ब्यूटीलेस हम कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड भी क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड हो गया। ऐसे ही यूज़, और इसके पीछे यदि फुल लग गया तो यूज़फुल, उपयोगी हो गया। और USELESS, यूज़लेस यदि लग गया तो वो अनुपयोगी हो गया। देखिए ये दो वर्ड, रूट वर्ड्स यदि ऐसे हैं तो वो वर्ड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव वर्ड बन जाएगा। पर शर्त ये है कि आपको ये रूट वर्ड्स याद करने रहेंगे, और यदि ये आपने याद कर लिए तो वहाँ पे तुरंत आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। ऐसे ही EOUS, IOUS और OUS, स्पॉन्टेनियस, हिडियस, एम्बिशियस, एंक्सियस, डेंजरस, फेमस। ऐसे ही वाई, एंग्री, बिजी, वेल्दी और विंडी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि नरेंद्र मोदी इज़ ए फेमस लीडर, फेमस लीडर। तो यहाँ पे फेमस क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। कैसे पता चला कि यहाँ पे OUS है, और देखो यहाँ पे OUS। तो जो वर्ड यदि रूट वर्ड्स में OUS हो वो वर्ड भी क्या कहलाता है, एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है। ठीक है, इज डेट क्लियर। तो यदि आपको रूट वर्ड्स अच्छे से याद है और ऐसे सफिक्स उनको पता है आपको, तो आप वहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्ड एडजेक्टिव का है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे some adjective are made for noun and verb, from noun and verb by adding suffix। देखिए जो नाउन से एडजेक्टिव बना वो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे हीरो का हीरोइक, तो हीरो यहाँ पे क्या है, नाउन है, और हीरोइक ये बन गया एडजेक्टिव। ऐसे क्लाउड का क्लाउडी, जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है तो क्लाउड क्या है, बादल, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, और यदि मैं पीछे लगा दूँ भाई तो क्या बन गया, क्लाउडी। तो क्लाउडी मतलब होता है जिस दिन बादल ज़्यादा होते हैं। जैसे आई हैड क्लाउडी डे, मुझे क्लाउडी डे पसंद नहीं है। ठीक है, नफ़रत करता हूँ, मतलब मुझे आई हैड क्लाउडी डे। तो क्लाउडी क्या हुआ, यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड हुआ, और देखो आई से हमने उसको पता कर लिया कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, चाइल्ड का चाइल्डिश, ब्यूटी का ब्यूटीफुल, जो कि अभी अपन ने एग्जांपल समझ लिया। इसी प्रकार वर्ब से जो एडजेक्टिव बना है ना, जैसे रीड से रीडेबल, अभी मैंने बताया, टॉक से टॉकेटिव, यूज़ का यूज़फुल, और लाइक का लाइकेबल। जैसे आई लाइक दिस पिक्चर, तो यहाँ पे लाइक क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब इस वर्ब से हम एडजेक्टिव बनाएंगे, तो दिस पिक्चर इज लाइकेबल, लाइकेबल है ना, ये पिक्चर कैसी है, पसंद करने योग्य है। तो ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में लिखें और शेयर करें, लाइक करें। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप देख लें। आई हैड क्लाउडी, जो कि मैंने समझा चुका हूँ। शी इज़ वेरी टॉकेटिव गर्ल, तो ये देख लें और देखते रहिए वेदांत एकेडमी इंग्लिश विद आर के व्यास। धन्यवाद।